क्या नाम है दीदी आपका? मीरा दास। क्या सोच के आज वोट डालने जा रही हो आप? सब कुछ ठीक होने से जाए, नारी सुरक्षा, चाकरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। चाकरी नौकरी नहीं है, उसका जरूरत सबसे ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। दीदी क्या नाम है? तनिषा दास। क्या सोच के आज क्या जम में है वोट डालने से पहले? सब कुछ अच्छा हो इस बस। महिला होने के नाते क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, महिलाओं की नौकरी। মহিলাদের তো মেয়েদের চাকরিটা খুবই দরকার। মেয়েদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাস্তায় চলা, যাতে সবকিছু ভালো হয়, সবকিছু আমরা ভালোভাবে রাস্তায় চলতে পারি, ঠিক মতন বাড়ি আসতে পারি, बस। महिला सुरक्षा एकदम। दीदी क्या नाम है? माधुरी भट्टाचार्य। क्या सोच के आज वोट डालने जा रही हो? हम लोग सब कुछ सुरक्षा चाहिए। महिला सुरक्षा। हाँ, अच्छा सब कुछ। दीदी क्या नाम है? दीपाली देव। क्या सोच के आज वोट डालने जा रही हो? तो अब दो अलग अलग इलाके के मतदाताओं के रिएक्शन हमने आपके सामने रख दिए। पहला तो मुस्लिम मोहल्लों से आया हुआ रिएक्शन था। वहां पर देवेंद्र कोई गुंजाइश नहीं कि आप कोई ममता बनर्जी के अलावा भी कोई दूसरा नाम सुन लें। और दूसरा भी जहां पर हमारे सहयोगी ओंकार थे, वहां पर बहुत सारी हिंदू महिलाएं थी। अब हिंदू महिलाएं क्या बात कर रही थी? वो रोजगार की बात कर रही थी, सिक्योरिटी की बात कर रही थी, वो परिवर्तन की बात कर रही थी, लेकिन उतनी मुखरता से नहीं जितना मुस्लिम मोहल्ले में मुसलमान बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी। और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है। 2006 के इलेक्शन की भी जो बात हो रही थी, 2006 के इलेक्शन में क्योंकि वो बीजेपी के साथ थी, तो इस लिहाज से एक माहौल बनाने की कोशिश के बावजूद वो 30 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। अब बुद्धदेव भट्टाचार्य का वो जो फेस आ गया कि वो डेवलपमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये लिबरल माने गए थे उस समय ज्योति बसु की तुलना में, और 4 साल में जो कुछ उन्होंने काम किया, एक मैसेज चला गया कि ये जो लेफ्ट की सरकार है ये डेवलपमेंट ला सकती है। अब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी से जैसे ही 2006 के बाद 2011 में उन्होंने अलगाव किया और 30% का चंग लगभग सीधे उनके साथ जुड़ा। इस बार के इलेक्शन में भी देखें तो बहुत एग्रेसिवली है। जो एसआईआर के फायदे की बात जो कही जाती है, वो खास तौर पे ममता बनर्जी के लिहाज से मुस्लिम वोट बैंक के अंदर ही है। जैसे कुछ बयानों आपने सुना कि बेंगलोर में काम करता हूं, वोट देना आना पड़ा है, तो वो रिएक्शन में आकर वोट देंगे। वो रिएक्शन निश्चित तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ ही होगा। दूसरी चीज क्या होती है मीनाक्षी, कि उनका जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आज भी आप देखें तो जिस प्रकार से वो लाइन लगा के खड़े हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बंगाल के दूसरे वोटर हुए होंगे जो कि नॉन मुस्लिम अगर होंगे तो शायद सोचेंगे कि आज बारिश में क्यों निकलना, घर पे आराम करते हैं, छुट्टी मनाते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस में दिखते हैं। लेकिन मुस्लिम वोट के अंदर ये कन्फ्यूज़न नहीं होता। वो बहुत मजबूरी हो तभी अपना वो वोट नहीं देते हैं। और जो उनका परसेंटेज है उसमें अगर परसेंटेज बाद में जब डाटा आएगा तो देखेंगे कि मुस्लिम वोट पे 97-98% तक पोलिंग हुई है। मुझे लगता है कि वो एग्रेसिव रहते हैं। देवेंद्र, यही वजह कि शायद अभिषेक बनर्जी को सुबह जब हमने सुना, आपने भी देखा हुआ टीवी पे, बहुत कॉन्फिडेंट थे और ये बता रहे थे खासतौर पे अपने इलाके यानी दक्षिण 24 परगना के बारे में। अब देखिए मुस्लिम समुदाय के बारे में बात करेंगे, उनके इलाकों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बीच अजीत जी, ये जो फ्लोटिंग वोटर होता है उसकी प्रतिशत आप बता रहे थे करीब 10 से 15% होता है। अब ये जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, इनमें से पिछले 10 दिन में लगभग मैंने 7-8 लोगों से रोजाना बात की, उसमें महिलाएं 5 से 6 रही हैं अलग अलग इलाकों में जिनको मैं जानता हूं, सबसे मैंने बात की। और ये मैं बता रहा हूं कि फ्लोटिंग वोट इसलिए है क्योंकि इनसे मेरी पिछले इलेक्शन में भी बात हुई थी। अब उनके अंदर जो एक बदलाव और परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं सीधा। अब आप अंदाजा लगाइए अजीत जी, ये जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, ये अगर ये बात कर रहे हैं कि फ्लोटिंग जो वोटर्स हैं, अगर हम परिवर्तन चाह रहे हैं और खुल के वो बता रहे हैं कि परिवर्तन में क्या करने जा रहे हैं, तो यही वो महिला वोटर्स है जिनको अभी लाइन में लगे हमने देखा है, और तमाम वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं में के 2 फाड़ हो चुकी है अंदर। इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। ऐसे मोटे आप समझाइए सर, ये कॉन्टेक्स्ट हम समझना चाह रहे हैं। मोटे उस पर नहीं समझ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऐड करना इसमें जरूरी है। और उसके लिए हम एक फिगर आपको एक आंकड़ा देते हैं। ये जो सेकंड फेज है, ये पिछली बार से कम वोटिंग वाला इलाका है। पिछली बार वोटिंग ज्यादा हुई थी, हम 2021 के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो पहला जो फेज था 152 सीटें थी, उसमें ज्यादा पोल हुए थे। 142 सीटों पर पोलिंग कम हुई थी। ये वो 83% ओवरऑल पोल था और इस इलाके में 81% पोलिंग हुई थी। तो एक तो ये कम पोलिंग का इलाका है। उसमें आप एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट हम ऐड करते हैं कि 49% वोट है ममता बनर्जी को, जो ओवरऑल वोट परसेंटेज से ज्यादा था इस इलाके में ममता बनर्जी को, और ओवरऑल वोट परसेंटेज से बीजेपी का वोट कम। अर्बन की बात कर रहे हैं ना, कोलकाता के आसपास हम पूरे 142 सीट की बात कर रहे हैं। और देखिए इसमें कुछ और कॉन्टेक्स्ट हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे मैं ये कॉन्टेक्स्ट जानूंगी, लेकिन एक तस्वीर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। अमित मालवीय ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। फाल्टा में पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वोटिंग मशीन में बीजेपी के बटन के आगे टेप लगाया गया है।
फालता से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान हैं और जहांगीर खान ने कहा था कि ये खेल आपने शुरू किया है, इसे खत्म हम करेंगे। तो क्या इस तरीके से खत्म करने की प्लानिंग है? ये बहुत फनफरेखेज आरोप है। आप ईवीएम में मशीन की तस्वीर जहां पर बीजेपी के चिन्ह के आगे आपने टेप लगा दिया और टेप लगा के आप इंडिकेशन क्या देना चाह रहे हैं कि जाएं और सीधा टीएमसी के बटन को आप दबाएं। ये तस्वीर बहुत गंभीर तस्वीर है। अजीत जी, ये क्या हो रहा है? चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे हैं, हमको इसमें कुछ नहीं करना है, अभी तुरंत इसका यहाँ का इलेक्शन रद्द कर देना चाहिए। आप चुनाव आयोग अपनी इमेज के चक्कर में मत पड़े कि किसी वोट पर रिपोलिंग नहीं हुई, रिपोलिंग हो जाएगी 3 दिन के बाद। आप अभी अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ी हुई है किसी भी बूथ पर, जिस बूथ पे ये जिस बूथ पर हुई है उस बूथ पर अभी तुरंत चुनाव रोक दीजिए, कहिए कि रिपोल होगा। यहाँ इस तरह की सख्ती दिखाए बगैर नहीं रुकेंगी चीजें। अगर ऐसी कोई चीज हुई है, चुनाव आयोग की पूरी टीम बैठी हुई है, बाहर सेंट्रल फोर्सेस तैनात होंगी, लोकल फोर्स भी, पुलिस भी होगी, भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स होंगे वहां 100 मीटर की दूरी पर, और दूसरे नेता बैठे होंगे। यहाँ तुरंत रोक दीजिए, बंद कर दीजिए चुनाव का, वहां रुकवा दीजिए चुनाव, कहिए कि यहाँ रीपोलिंग होगी। और रीपोलिंग में सब जानते हैं कि किस तरह से पोलिंग होती है, तो एक तो तत्काल उस मामले को फाल्ता को लेकर काफी बातचीत हो रही है, क्योंकि जब पिछली बार हम यहाँ गए थे इलेक्शन के दौरान, फाल्ता में गए थे, फाल्ता डायमंड हार्बर में इस इलाके में ये सही बात है कि अभिषेक बैनर्जी का इलाका, लेकिन यहां पर फाल्ता एक ऐसा सीट था जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी तादाद में हमने यहां पर लोगों को देखा था जो निकले थे बाहर, और वहां पर जो एजेंट्स भी देखे थे, वहां पर जो बड़ी तादाद में लोग हैं जो मछली पालन करते हैं, मछुआरे हैं, और उनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष भी है। तो आप कह सकते हैं कि क्या इस बार जो इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा गया है, तो जो लोग नहीं निकल पाए थे क्या इस बार निकलेंगे? क्या ये डर तो कहीं पर इन लोगों के बीच में बात है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस तरह की घटना हो रही है उसी एक बूथ पे नहीं, जैसे हरिंदंगा स्कूल के बारे में ये जो आरोप है, हरिंदंगा स्कूल है, वहां रूम नंबर 2 में ये है, और इस तरह के बूथ नंबर 189, जैसे ये बूथ है शायद 144, ये सर कांथर बेरिया से भी एक खबर है 189 में, और ऐसे कई सारे बूथ पे। और पहले लोग इस बात को कहते थे वहां पर, किसको कहा जाता था कि ये डायमंड हार्बर मॉडल है। क्या ये मॉडल यही है जब इस तरह की चीजें हो रही हैं?